ये एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके से पार्लियामेंट की सुरक्षा, और 2001 के बाद से तो पार्लियामेंट की सुरक्षा में कई बदलाव किए गए, उसके बाद भी अगर 2023 के अंदर 13 दिसंबर को ही उसी दिन को चूज करते हुए कुछ लोग इस तरीके से अंदर पहुंच जाते हैं और अफरा तफरी पार्लियामेंट में मच जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोचिए अगर उस जो गैस का उन्होंने कैनिस्टर निकाला था, वो जो येलो जिसमें से पाउडर टाइप का एक निकल रहा था, अगर उसमें उस हार्मलेस पाउडर की जगह कुछ और होता तो सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्लियामेंट लगातार कई सालों से कवर करते हैं, और आज इन्होंने ही सबसे पहले ये खबर जो थी ये एनडीटीवी पर भेजी, बताया कि किस तरीके से बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई। हिमांशु, सबसे पहले तो ये चौंकाने वाला होगा, 2001 के बाद लोगों के लिए बड़ी बुरी याददाश्त इस तरह से ताज़ा करने वाला होगा कि कोई इस तरह से अंदर घुस जाता है और जिस तरीके का माहौल अफरा तफरी मचती है वो बिल्कुल पुराना वाला लोगों को याद आ गया होगा आज। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 22 साल में इतना सीरियस और इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है। आप मान सकते हैं कि कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि जब वो व्यक्ति ने जूते से कैनिस्टर निकाला तो कुछ सेकंड तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आप इतनी टाइट सिक्योरिटी, और ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग नई वाली है और पुरानी वाली, ये देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाती है, और आप 3-4 लेयर सिक्योरिटी के होकर गुजरते हैं, और आप कोई व्यक्ति, पहली बार जब वो व्यक्ति नीचे आया विजिटर्स गैलरी से, तो कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि हमें ये लगा शुरुआत में जब हमने आपस में बात कर रहे थे कि शायद कोई व्यक्ति गिर गया विजिटर्स गैलरी से, एक एक्सीडेंट हुआ है। विजुअल्स थे उसमें भी ऐसी लग रहा था, बात हो रही है कि अरे कोई गिर गया है क्या, गिर गया है। और जब कुछ ही सेकंड बाद जब दूसरा व्यक्ति कूदा वहां से, तो कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि तब हमको तुरंत रियलाइजेशन हुआ कि कुछ बहुत ही अप्रत्याशित हम देख रहे हैं अभी, और तुरंत फिर सांसद सतर्क हुए। पर तब तक उस पहले व्यक्ति ने जूते से कैनिस्टर निकाला और कैनिस्टर निकाल के उसको बर्स्ट किया और पीले रंग का धुआं निकला। तो उसके बाद पूरी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि 0 आवर चल रहा था और मुझे लगता है 12:55 के आसपास का समय रहा, और 0 आवर खत्म होता है 1 बजे, और उसका लंच ब्रेक होता है। तो सांसद तैयारी कर रहे थे कि अब लंच ब्रेक होने वाला है, अब हम घर जाएंगे अपने, और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। और मैंने एक प्रत्यक्षदर्शी जो ठीक बगल वाले विजिटर्स गैलरी में बैठे थे, उनका नाम है अर्जुन टेली, वो महाराष्ट्र नासिक से आए थे। उन्होंने कहा कि मैं उसी सिस्टम, उसी सुरक्षा व्यवस्था से अंदर गया था उस सेशन में। देखिए, विजिटर्स को जो पास दिया जाता है 1 घंटे के लिए दिया जाता है, तो ये 12 से 1 बजे के बीच वाले जो कैटेगरी के लोग थे उसमें अर्जुन टेली भी थे, और उन्होंने चश्मा पहनते हैं वो। तो जब सिक्योरिटी चेक के समय उन्होंने चश्मा अपने ऊपर के पॉकेट में रखा था, तो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि देखिए, मेटल की चीज है, अगर आप इसको पहन लें तो ठीक है, नहीं तो हम आपको पॉकेट में रख के ले जाने नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास हम कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। उसी व्यवस्था से 2 लोग जूते में कैनिस्टर लेकर कैसे अंदर पहुंचे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें विजिटर्स गैलरी और जो नीचे जो सदन की कार्रवाई चलती है उसमें काफी डिस्टेंस है। मतलब संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कूद जाए वहां से, कूदेगा तो उसका घायल हो जाएगा वो व्यक्ति, डिस्टेंस काफी है। पर यहाँ पर जो नई इमारत बनी है उसमें कैसे वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा, ऐसा लगा कि वो पूरी तैयारी से आए थे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात अंकित ये भी है कि ठीक 12:30 बजे, यानी 15-20 मिनट पहले जो लोकसभा के अंदर हुआ, हम अभी बाहर हैं, हम आपको चल के वो हम उस जगह तक चलते हुए, क्योंकि ये आपको दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये जो पूरी घटना हुई है ये 2 अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। ये 2 इंसिडेंट्स हैं जो यहां पर घटे हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, और दूसरा जिसको अभी दिल्ली पुलिस का, ये जो आप पूरे दिल्ली पुलिस के ये जो टेप लगा हुआ देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का, ये किसको क्राइम सीन की तरह प्रिजर्व किया गया। यहाँ पर दूसरी घटना हुई, हिमांशु उसके बारे में जरा थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर बाहर उन्होंने क्या देखा, और यहीं से 2 लोगों को और डिटेन किया गया। मैं जरा आपको थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा, आपको प्रेम हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये देखिए कुछ मार्किंग्स भी यहाँ पर करी गई हैं, सेकंड स्पॉट करके यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच में इस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है उसमें आपको पुलिस वाले भी यहाँ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। और एक दूसरा जो जगह है, ये जैसे मैं आपको बता रहा था, ये दिल्ली पुलिस का नो क्रॉस लाइन जो है उसका एक बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। वो जो दूसरी जगह आप देख रहे हैं वो पहला स्पॉट है। यहाँ पर कुछ केमिकल क्योंकि गिरा हुआ है, आपको वो लाल रंग का दिखाई पड़ रहा होगा, उसको चौक से दिल्ली पुलिस ने मार्क करा हुआ है। और उसके बाद दूसरी जगह भी एक और आपको दिखाई पड़ेगी, जो 3 गोले इस तरह से मार्क करें। यहाँ पर हिमांशु, जब अंदर ये कार्रवाई हो रही थी, अफरा तफरी मची हुई थी, वहीं 2 लोग बाहर भी थे। ये घटना पहले हुई, ये घटना 12:32 के आसपास हुई है, जब एक व्यक्ति और एक महिला वो अचानक से यहाँ पे आते हैं। और ये जगह देखिए पार्लियामेंट के रिसेप्शन के सामने वाला है, जहाँ पे लोग गाड़ी यहाँ तक अलाउ होती है जी। आप कार से उतरते हैं और पास दिखाकर फिर आप पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जी। ये रिसेप्शन है और ये एक और एंट्री गेट है स्टाफ के लिए, यहाँ से हम भी जाते हैं अगर जिसका पास बना हुआ होता है। और उसी वक्त यहाँ तक तो आप किसी की भी गाड़ी अलाउड होती है बिना चेकिंग के।
दो लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने 2 कैनिस्टर्स बर्स्ट किए, जो गोला आपने दिखाया, एक यहाँ पर एक वहां पर, और ये जो केमिकल दिख रहा है लाल रंग का, ये उसके अंदर से निकला। जब कैनिस्टर बर्स्ट हुआ तो ये केमिकल्स उससे बाहर आए। एक महिला और एक पुरुष थे एक वहां। पुरुष थे, और विद इन मिनट्स, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप सिक्योरिटी, अभी फोरेंसिक टीम की गाड़ी यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है। ये फोरेंसिक टीम की गाड़ी भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से जांच इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है जी। और उन्होंने ये सैंपल्स कलेक्ट किए हैं फोरेंसिक टीम ने, और उसको एग्जामिन किया जा रहा है। और ये घटना 12:30 बजे के आसपास है। 12:32 में हमारे कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी यहीं पे थे, और सबसे पहले उन्होंने अपने मोबाइल से इसको कैप्चर किया, क्योंकि तुरंत में किसी को समझ नहीं आया। और यहाँ पे एक ब्लू और शायद एक लाल रंग का धुआं यहाँ से निकला जब कैनिस्टर बर्स्ट हुआ। हमें एक छोटा ब्रेक लेना है, पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी अंदर लोकसभा की जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हुई हैं दोबारा, क्या डर है का माहौल है? पार्लियामेंटेरियंस अभी क्या डरे हुए हैं? किस तरह की चर्चा है कम से कम उन लोगों के बीच में जो अंदर थे? देखिए, शॉक्ड हैं वो, सांसदों को विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कई सांसदों का इंटरव्यू भी किया है इस पे, और कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कैनिस्टर जूते में छिपा के सदन के अंदर कूदकर, जहां सांसद बैठे हैं वहां पहुंचकर कैनिस्टर बर्स्ट कर सकता है, तो उस कैनिस्टर में वो पॉइजनस गैस भी लेकर आ सकता था। तो एक बहुत भयावह स्थिति हो सकती थी। खतरा टल गया, और मुझे अभी ये जांच का विषय है कि वो जो लेकर आए थे कैसे आए, उसमें केमिकल का, जैसे मैंने कहा, सैंपल लिया है फॉरेंसिक टीम ने, उसके एग्जामिनेशन होगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात भी है कि 12:30 बजे 12:32 के आसपास ये घटना होती है, और हम यहाँ पर लगातार 1.5 घंटे तक रिपोर्ट करते रहे। और पुलिस टीम ने इसको कॉर्डन ऑफ किया 3 बजे के आसपास। और मैंने सिविलियंस को देखा है कि वो आराम से वॉक कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो ये घेराव था नहीं, तो किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे कैनिस्टर बर्स्ट किया गया है। और कुछ लोगों को तो कैनिस्टर बर्स्ट किया गया, उसके जो कवर था वो भी मिला। अब देखिए, क्राइम सीन में ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस आमतौर पर होता है कि अगर कैनिस्टर की जाती है कि कम से कम क्राइम सीन डिस्टर्ब ना हो, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर एविडेंस कलेक्ट कर सकें। कैनिस्टर को आपके लिए वो एक पीस ऑफ एविडेंस है क्राइम सीन का, कि कहाँ से था, वो बना कहाँ पे, कहाँ से खरीदा गया, उसमें क्या क्या चीज डाला गया, किस व्यक्ति ने खरीदा, क्या एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि 2 लोग 4 लोग जो डिटेन हुए हैं, मोडस ऑपरेंडी एक जैसी है। एक कैनिस्टर यहाँ पे, एक लोकसभा का, काम बिल्कुल सेम था, बस वो जगह अलग अलग थी। 4 लोगों को इसमें डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि किस तरीके से बाहर जो है, जो पूरा क्राइम सीन है वो डिस्टर्ब होने दिया गया। लेकिन ये अब बहुत महत्वपूर्ण जांच का विषय है कि उनका मकसद क्या था, क्यों उन्होंने इस तरीके से किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पर नारेबाजी भी की, तो क्या नारे लगा रहे थे, उनका मंशा क्या थी, ये सब चीजें अब जांच का विषय है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आज फिर से जो 13 दिसंबर 2023 को कम से कम एक बार फिर से 2001 की याद आते हुए एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट की सुरक्षा में सेंध जरूर लगी है।